एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट लॉ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एग्जाम्स की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज एक क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं यहाँ पे, जो क्वेश्चन हमसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आई डोंट रिमेंबर थ्रू आउट द जर्नी ऑफ आवर, लाइक हमें 2.5 साल हो चुका है अब यूट्यूब पर, 2.5 years वी हैव बीन ऑन यूट्यूब। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मैम मानसी से या यूनिक से पढ़ना चाहिए, क्या उनसे पढ़ के पास हो जाएंगे, क्या उनकी पढ़ा हुआ सफिशिएंट होगा। मैं ये सब इतना आई डोंट बिलीव, इससे ज्यादा कोई और क्वेश्चन आज तक मुझसे पूछा गया है। ये सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन होता है। अगर कोई ऐसा है जिसको ये नहीं पता मानसी या यूनिक क्या है, शो यू ये बुक्स, दीज आर द गाइड बुक्स। ठीक है, चौधरी चरण सिंह के लिए ये गाइड बुक्स आती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लिए आती हैं, एसेंट आती है ड्यू के लिए, ठीक है, बट उसकी थोड़ी क्वालिटी बेटर है। आज हम 3 ऑब्जेक्टिव देखेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। क्या ये बुक यूज होनी चाहिए, आर दीज बुक्स गुड, ढंग की हैं, पढ़ने लायक हैं किताबें या नहीं है। तीसरी बात, क्या जो इनके अंदर बात लिखी है वो सही है भी या बस लिखा हुआ है, कुछ गारंटी नहीं है किसी की। देखो, रही बात पास होने की, पास हो जाओगे। पास होना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में तो वैसे भी रॉकेट साइंस नहीं है पास होना। प्रीवियस ईयर के 3 या 4 साल के क्वेश्चन पेपर देख लो, वही 13 क्वेश्चन है, इतनी ज्यादा आपको चॉइस मिलती है एग्जाम में, और वही 20 क्वेश्चन है, 2-3 आगे पीछे 2-3 आगे पीछे करके वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उससे अलग पैटर्न पे क्वेश्चन ही नहीं आता है। हार्डली कोई क्वेश्चन आया तो सेक्शन ए में आ गया, और वो भी आप कुछ ना कुछ बना के आप लिख सकते हो। कोई रॉकेट साइंस वाला पेपर आता ही नहीं है, कुछ आपको चैलेंजिंग जैसा लगेगा नहीं आप क्वेश्चन पेपर देख के। तो पास होना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पास आप हो जाओगे, इन किताबों से पढ़ के आराम से हो जाओगे आप पास। लेकिन बात सिर्फ पास होने की नहीं है। हम 7th या 8th क्लास में नहीं है अभी के बस पास होके जी काम चल जाएगा हमारा, नहीं। हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें नॉलेज चाहिए जो कि इस किताब से नहीं आने वाली है। मार्क माई वर्ड्स, इन किताबों से कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला है, कोई ज्ञान नहीं मिलेगा आपको इस किताब से। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। एक बात का हमेशा याद रखना, जैसे कहते हैं ना मैथ्स के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, लॉ का बेसिक क्लियर होना चाहिए। कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी, एक्सेप्टर के लिए कब कम्युनिकेशन जो है कंप्लीट होगी, प्रपोजर के लिए कब होगी, ये सारी की सारी चीजें आपको बेसिक्स क्लियर करके ही समझ में आएगी। कहाँ पर प्ली ऑफ एलिबाई लगेगा, कहाँ पे स्टॉपल लगेगा, कहाँ पे स्टॉपल नहीं लगेगा, कब मेंटेनेंस डिमांड करोगे, कौन सी शादी वैल, इन सब चीजों के लिए बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए। जब तक बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे कहीं कुछ नहीं कर पाओगे। बेसिक जिस सेक्शन का नंबर रटना, केस का नाम रटना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये आपको एग्जाम देने जा रहे हो ना, 2 दिन पहले भी रट जाते हैं। कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, वो क्लियर करने पे मेहनत करो। चाहे वो बैरेक्ट की रीडिंग है वो करो। और देखो, पढ़ना तो कितना भी पढ़ लो, वो तो कभी कमी, मतलब कभी पूरा नहीं पड़ता ना, कितना भी आप पढ़ लो। ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है। आप जितना पढ़ोगे, जितना चीजें रीड करोगे, जितनी नई चीजें सुनोगे, उतना ही वो चीज निखर कर बाहर आएगी, वो उतनी ही साफ होगी, उतने ही कॉन्सेप्ट बढ़िया होंगे, जो कि इस किताब से तो जन्म में नहीं होने वाला है। रही बात थर्ड क्वेश्चन, क्या इसके अंदर लिखी बातें सही है, आधी से ज्यादा बातें गलत है। 60% ऑफ द थिंग्स रिटन आर रॉन्ग। चाहे वो सेक्शन नंबर गलत होगा, कहीं टाइपिंग मिस्टेक होगी, कहीं ग्रामेटिकल गड़बड़ होगी। एक किताब थी, उसमें एक लीडिंग केस है, मतलब मैं सब्जेक्ट और केस का नाम अब नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, उसके फैक्ट्स ही पूरे उल्टे कर दिए गए, कुछ भी नहीं रिजेंबल हो रहा जो ओरिजिनल केस था। आधे से ज्यादा चीजें गलत ही लिखी हुई है। तो इनको पढ़कर आपका पास होने, अगर आपको एक यार बस 5 साल करना है, पास होकर डिग्री लेके बस, उससे ज्यादा मुझे कोई मतलब नहीं है, तो वो कर लो, उसमें तो चल जाएगी, बट वैसे काम नहीं आएगी। अगर आपको ज्ञान चाहिए, आपको कुछ करना है, तो ये किताब आपको काम नहीं आएगी। उस दिन तो डायरेक्ट ही चलेगी, ठीक है। आप डायरेक्ट जितनी बार रीड करोगे उतनी बार हर एक सेक्शन में एक नई बात पता चलेगी। चाहे 1.5 लाइन का सेक्शन होगा, नई बातें पता चलेंगी हर बार। तो डायरेक्ट पढ़ो, टीचर्स ने नोट्स दिए हैं वो पढ़ो, खुद गूगल करो, यूट्यूब पर वीडियोस देखो, अपने आप निकालो मेहनत। एग्जाम्स के 20 दिन पहले भी खड़े होकर अगर इतनी मेहनत कर लोगे ना, उतनी ही सफिशिएंट है। अगर आप चौधरी चरण सिंह में हो तो बहुत होगी 20-25 दिन की मेहनत भी। बट बिल्कुल ऐसा मत करो कि इस किताबों पे निर्भर हो, ये मत करो। ये पता है गलती कहीं ना कहीं हम, ये हमारे थ्रू ही चलती आ रही है किताबें। हमें किसी ने हमारे सीनियर को बताई, हमारे सीनियर ने हमें बताई, हमने जूनियर को बताई, हम पास ऑन कर रहे हैं इन चीज़ों को। एंड मतलब मेरे पास क्लासेस में बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने मुझे ये भी बताया कि हमारे कॉलेज में टीचर्स ने हमें बोली कि भैया ये किताब से आप पढ़ लो। ऐसे भी जगह है जहाँ पे टीचर्स ने खुद बोला है सामने से पढ़ लो। पहले सेमेस्टर में सबसे ज्यादा ये आदत पहले सेमेस्टर में डाली जाती है
पहले सेमेस्टर में आपको नहीं पता एग्जाम पैटर्न कैसा आता है। कॉलेज में जो टीचर्स हैं वो सारे लॉ ग्रेजुएट्स हैं, बीए का सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाने नहीं आ रहे, जबरदस्ती उन्हें दे दिए गए हैं। एलएलबी के टीचर्स हैं वो जबरदस्ती आपको बीए के सब्जेक्ट खुद पढ़ पढ़ के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप सीनियर से पूछते हो दीदी भैया मैम सर कैसे करना है, क्या पढ़ना है, उन्होंने बोला भैया मानसी ले लो हो जाएगा काम। आपने बोला अच्छा, मेरे सीनियर ने बोला खरीद के ले आए मानसी, उसी से पढ़ा, आदत पड़ गई, उसी से पढ़ के आगे आगे चले गए। चलो मैं आपको बोल रही हूँ, मान लो आप फर्स्ट सेमेस्टर में और आपको नोट्स नहीं मिल रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के और आपको सोशियोलॉजी के नहीं मिल रहे, मान ली मैं नहीं बात आपकी, आपने एक सेमेस्टर पढ़ ली, बट एटलीस्ट ट्राई। और शायद थर्ड सेम में भी बहुत बच्चे पढ़ते हैं इनसे, ठीक है, पढ़ते तो खैर 10th में भी हैं, बट थर्ड सेम तक भी अगर आप आ गए तो जस्ट ट्राई कि आप धीरे धीरे छोड़ दो इनका साथ। कॉन्ट्रैक्ट है आपको थर्ड सेमेस्टर में, आपको लीगल हिस्ट्री है, लीगल जो बच्चे यूपीएससी के लिए जाते हैं लीगल हिस्ट्री आपकी पॉलिटी का स्टार्टिंग कवर करा देती है, बाकी पॉलिटी आपको कॉन्स्टी कवर करा देता है आगे, तो आपकी पॉलिटी यहीं तैयार हो जाती है। पिट्स इंडिया एक्ट, हाई कोर्ट एक्ट, ये वो सब यहीं हो रहा है, तो इनको ध्यान से कर लो। कॉन्ट्रैक्ट इतना इंटरेस्टिंग, इतना इंपॉर्टेंट, इतना इजी सब्जेक्ट है, वो मत पढ़ो इससे, ठीक है, वो अपने आप पढ़ो। तो अगर आप सबकी देखो अपनी चॉइस है, मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स बता दी, खैर प्रोज है नहीं, कौन सी कौन सा सिर्फ, बट अगर आप मेरी बात मानो, इनसे पढ़ के कोई भला नहीं हो रहा है। एक आदमी से आप ऐसे मिल लेना जिसने 10 सेमेस्टर इसको पढ़ के एग्जाम दिया और एक से देख लेना जो उसने अपने आप मेहनत करके पढ़े, आपको जो नॉलेज का डिफरेंस है, जो फर्क आपको दिखेगा वो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये तो मानसी से पढ़ रहा था और इसने अपने आप से मेहनत करी, चाहे वो गूगल है, चाहे वो किताबें हैं, डायरेक्ट कुछ भी करा उस आदमी ने, उसने खुद मेहनत करी है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, देखो पास होने में और अच्छे नंबरों से पास होने में बहुत डिफरेंस होता है। पास तो आप 230 पे भी हो जाओगे, 235-40 पे भी हो जाओगे, और बच्चे ऐसे भी हैं जो 330 और 340 ला रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस। वो मानसी से नहीं पढ़ रहे हैं, वो खुद से मेहनत कर रहे हैं आप, और वहां तक पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप भी वहां तक पहुंच सकते हो, थोड़े से एफर्ट्स हैं। ये किताबें छोड़ दो, अगर आपको इन किताबों की सहायता लेनी है या कुछ है तो आप एक चीज की ले सकते हो, इसकी स्टार्टिंग में क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आगे, बाद में जैसे इंडेक्स में क्वेश्चंस लिख रखे हैं इन्होंने आगे, दे हैव सॉल्व्ड दोज क्वेश्चंस। आप वो इंडेक्स के क्वेश्चंस एक बार देख लो कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, और उसको आप पढ़ सकते हो। दैट इज द ओनली थिंग जो आप इससे कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है और कोई कुछ नहीं है इनका फायदा। अगर बात मानो आज और इन्हें छोड़ सकते हो ना तो इसी मोमेंट पे छोड़ दो, इससे ज्यादा अपना भला कभी नहीं करोगे इन किताबों का साथ छोड़ दो। अगर जिंदगी में अच्छा वकील, अब बहुत लोग आएंगे कि जी नॉलेज बाहर मिलती है किताबों से नहीं मिलती, कोर्ट में अलग है, ये मैं वो बात नहीं कर रही, आई एम जस्ट टेलिंग यू, अगर आप एग्जाम्स दे रहे हो तो ऐसे एग्जाम दो कि कल को जब बाहर निकल लो, एक सेमेस्टर पढ़ लिया हो तो भी चीजें पता हो कि मैंने पिछले सेमेस्टर क्या पढ़ा है, ठीक है, बस मैं ये कह रही हूँ आपसे। और अभी एक 4 बजे हमारी इंस्टाग्राम पर लाइव होने वाली है आज, दैट इज द डेट इज 25 जनवरी। कोई डाउट है या कुछ है वो आप वहाँ पर हमारी साथ ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी डाउट है हमसे वहाँ पूछो, वील क्लियर ओवर देयर एवरीथिंग। और हम हर सेमेस्टर से एग्जाम से पहले करते ही हैं एक लाइव, हर बार करते हैं हम, तो आज वही है एक लाइव है, उसे ज्वाइन करना। कोई डाउट है वहाँ पे मेरे से क्लियर कर लेना, और कोई दिक्कत है कुछ भी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा, आप वहाँ से मेरे को टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो, और सारी चीज़ें आपको जितने भी तरीके हैं मुझे कांटेक्ट करने के लिए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप कमेंट कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, एंड डोंट वरी, सब अच्छे से हो जाएगा। शांति वाले दिमाग से शांत होकर पढ़ो, एक रूटीन बना लो, 1.5 घंटा सुबह पढ़ लिया, 1.5 घंटा शाम को पढ़ लिया, 3 घंटे पढ़ लिया, बहुत है, बस इतना पढ़ लो, नैया पार हो जाएगी, और बहुत अच्छे नंबरों से नैया पार होगी। चलो ऑल द बेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।